हेलो माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हो आप सभी लोग। आई होप सब बढ़िया होंगे। जय हिंद, जय भारत। तो आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे यूनिट 10 डायमेंशन। यूनिट 10 डायमेंशन जिसका मतलब होता है, यूनिट का मतलब होता है मात्रक, डायमेंशन का मतलब होता है विमा, मात्रक और विमा। अब देखो मात्रक क्या होता है। मात्रक होता है किसी राशि को मापने की इकाई, जैसे कि 1 kg। ये जो kg है ये इसका मात्रक है, अर्थात किसी राशि को मापने की इकाई को मात्रक कहते हैं। और इनके जो नोट्स चाहिए तो मैं आपको कॉन्टेक्ट नंबर दे दूंगा, तो वहाँ से आप व्हाट्सएप कर देना। मैं आपको जितने भी आपको जो नोट्स चाहिए वो आपको प्रोवाइड करवा दूंगा फ्री ऑफ कॉस्ट, ठीक है। तो और बीमा क्या होती है, देखो बीमा क्या होती है, ये सबसे पहले ये समझो। ये जो मात्रक है ये केजी के अंदर है ना। ये है हमारा भार। भार को हम फिजिक्स में मास से इंक्लूड करते हैं, मास, वेट। हाँ, इनका मतलब अलग अलग होता है, लेकिन पॉइंट ऑफ व्यू के लिए हम इनको इक्वल मानते हैं, इक्वल मानते हैं, ठीक है। ये जो वेट होता है यही मास होता है, यानी भार। भार को हम जैसे केजी से रिप्रेजेंट करते हैं, तो भार एम यानी कि मास, तो इसकी विमा होगी m1 यानी कि 1। और यहीं पर यदि केजी स्क्वायर होता तो m2, यानी कि मात्रक की जितनी घात होगी उतनी ही विमा में घात होगी। विमा में हम रिप्रेजेंट करेंगे उसको, वो होती है विमा। तो सबसे पहले बात करते हैं राशि की। राशि में सबसे पहले आती है भौतिक राशि। भौतिक राशि, ठीक है। फिजिकल क्वांटिटी, जिसको हम माप सकते हैं, जिसका हम मापन कर सकते हैं, वो राशि क्या होती है, भौतिक राशि होती है, ठीक है। जिसका मापन किया जा सके, जिसका मापन किया जा सके वो भौतिक राशि होती है। जैसे कि लंबाई, लंबाई को हम मीटर में मापते हैं। द्रव्यमान, द्रव्यमान को हम केजी में मापते हैं। टाइम, टाइम को हम सेकंड में मापते हैं। इस प्रकार से ये जो राशि होती है ये मूलभूत राशियाँ भी होती है, यानी कि ये किसी पर डिपेंड नहीं होती। ये मूलभूत राशि भी होती है और ये भौतिक राशि भी होती है। इसके बारे में हम आगे चर्चा करेंगे। तो एक बात यहाँ पर सुपर नोट लगा के आप नोट करना, भौतिक राशि है वो मात्रक के व्युत्क्रमानुपाती होती है। भौतिक राशि व्युत्क्रमानुपाती होती है मात्रक की। हमारा है क्वांटिटी, ये व्युत्क्रमानुपाती होगा 1/u, यानी कि मात्रक के व्युत्क्रमानुपाती होता है। ये आपको नोट कर लेना है, इम्पोर्टेंट है। तो अब इसके प्रकार की बात करेंगे। प्रकार, प्रकार में फर्स्ट में आता है अनुपात। अब देखो जैसे कि दो राशि होती है, दो समान भौतिक राशि, उनका जो अनुपात होता है, जैसे कि दो समान भौतिक राशियों का अनुपात, उनका मात्रक नहीं होगा। दो समान भौतिक राशियों का अनुपात मात्रक विहीन होता है। ठीक है। जैसे कि अपवर्तनांक होता है, इसको हम म्यू से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। अपवर्तनांक को हम म्यू से रिप्रेजेंट करते हैं, ये याद रखना, काम आएगा। और अपवर्तनांक क्या होता है, c/v। अब देखो c क्या होता है, प्रकाश का वेग। c होता है प्रकाश का वेग, v होता है माध्यम का वेग, माध्यम का वेग। लेकिन ये दोनों है तो वेग ही ना, जो राशि है वो तो सेम है, यानी कि दोनों को हम v लिख सकते हैं, c=v हो सकता है। तो इनका मतलब ये जो राशि है मतलब ये दोनों सेम है, ठीक है। तो इनका मात्रक नहीं होगा। जैसे कि यहाँ पर kg/kg, तो ये तो कट गया ना, कैंसिल हो गया, तो इनका मात्रक नहीं होता। दो समान राशियों का अनुपात मात्रक विहीन होता है, ये कॉन्सेप्ट आप याद रखना। बाद में आती है अदिश राशि। अदिश राशि जिनके अंदर दिशा नहीं होती है, दिशा नहीं होती है, वो राशि होती है अदिश राशि, ठीक है। जैसे लंबाई, अब लंबाई है वो 2 मीटर है, तो इसके अंदर दिशा नहीं है ना। अगर A से B तक की लंबाई 2 मीटर, तो इसके अंदर दिशा नहीं है।
और इसी की तरह समय होता है, समय के अंदर दिशा नहीं होती है। ऊर्जा होता है, ऊर्जा के अंदर दिशा नहीं होती है। और दूसरी आती है सदिश राशि। सदिश राशि, ठीक है गाइज। सदिश राशि क्या होती है? जिसके अंदर परिमाण तथा दिशा दोनों होती है। परिमाण तथा दिशा दोनों होती है, वह सदिश राशि होती है। लेकिन एक नियम और है, बीजगणित नियम। अगर ये नहीं फॉलो करेगा कोई तो वो राशि सदिश नहीं होगी, चाहे उसमें परिमाण तथा दिशा दोनों हो। लेकिन इसके लिए शर्त होती है कि बीजगणित नियम फॉलो करना होता है राशि को, तभी वो है सदिश राशि कहलाती है। 2 न्यूटन। बल में दिशा होती है कि बल लग रहा है वो इस दिशा में लग रहा है और 2 न्यूटन का बल लग रहा है, बल की दिशा होती है। तो ये 2 न्यूटन बल है, तो इसके अंदर दिशा भी है और परिमाण हो गए 2, तो इनमें दोनों है। और ये बीजगणित नियम का पालन कर रही है, तो ये सदिश राशि होती है। इसके अंदर एक राशि और होती है, जैसे कि धारा। ये इम्पोर्टेंट है, धारा एक अदिश राशि होती है। इसके अंदर दिशा तथा परिमाण दोनों है, लेकिन ये गणित के बीजगणितीय नियम का पालन नहीं करती। इसके लिए ये अदिश राशि है, धारा अदिश राशि है। धारा कौन सी राशि है? अदिश राशि है, ठीक है। और सदिश राशि के जैसे एग्जाम्पल होते हैं, सदिश राशि के एग्जाम्पल एक तो विस्थापन हो गया, विस्थापन, और वेग हो गया। वेग क्या होता है? विस्थापन बटा समय, विस्थापन बटा समय, ठीक। और बल हो गया, त्वरण हो गया। ये सब क्या है? सदिश राशि होती है। त्वरण होता है वेग बटा समय, वेग में परिवर्तन की दर, वो होता है त्वरण, एक्सेलरेशन, ठीक है। इसके बाद एक राशि होती है मूलभूत राशि। ये इम्पोर्टेंट है, मूलभूत राशि। पूरा चैप्टर इसी पर डिपेंड है, मूलभूत राशि। वह राशि जो किसी अन्य पर डिपेंड ना हो, वह मूलभूत राशि कहलाती है। किसी अन्य पर डिपेंड ना हो, किसी अन्य पर डिपेंड ना हो, वह मूलभूत राशि कहलाती है। मूलभूत राशियाँ कितने प्रकार की होती हैं? मूलभूत राशियाँ 7 प्रकार की होती हैं। सबसे पहले आती है द्रव्यमान। द्रव्यमान एक मूलभूत राशि है, ये पहले नंबर की है। दूसरे नंबर की आती है समय। इसको हम केजी में मापते हैं, एम से रिप्रेजेंट करते हैं। समय को सेकंड में, और इसको सेकंड से रिप्रेजेंट करते हैं। और तीसरे नंबर की लंबाई। लंबाई को हम किससे में मापते हैं? मीटर में मापते हैं। और चौथे नंबर की है तापमान। तापमान एक मूलभूत राशि है। तापमान, इसको टी से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। और पाँचवें नंबर की है ज्योति तीव्रता। ज्योति तीव्रता एक होती है विद्युत धारा। 6 नंबर है विद्युत धारा, ए से हम इसको रिप्रेजेंट करते हैं। और एक होती है 7 नंबर की पदार्थ की मात्रा। पदार्थ की मात्रा यानी कि मोल, ठीक है। इसके बाद में 2 नंबर पर आती है व्युत्पन्न राशियाँ। व्युत्पन्न राशियाँ वह राशि जो मूलभूत राशियों पर डिपेंड होती है। मूलभूत राशियों पर डिपेंड होती है, मूलभूत राशि पर डिपेंड होती है, वह क्या कहलाती है? व्युत्पन्न राशियाँ कहलाती है, ठीक है। व्युत्पन्न राशियों के जैसे उदाहरण ले हम, बल है। बल एक व्युत्पन्न राशि है। बल का मतलब होता है द्रव्यमान गुणा त्वरण। यानी बल क्या होता है? द्रव्यमान और त्वरण का गुणन जो होता है वह बल के बराबर होता है। बल इक्वल टू द्रव्यमान इंटू त्वरण, F इक्वल टू ma, पापा बराबर
बराबर माँ। कितना प्यारा कॉन्सेप्ट है, फादर इक्वल टू माँ, फादर इक्वल टू माँ। हाय कितना प्यारा है। ठीक है गाइस, समझ गए मूलभूत तथा व्युत्पन्न मात्रक। तो देखो गाइस, मूलभूत राशि क्या होती है, जो किसी अन्य पर डिपेंड नहीं करती। वैसे ही मूलभूत मात्रक क्या होता है, जो किसी अन्य पर डिपेंड नहीं करता। और व्युत्पन्न मात्रक क्या होता है, व्युत्पन्न मात्रक वो होता है जो मूलभूत मात्रक पर डिपेंड करता है। ठीक है, ये होता है। अब इसमें बात करते हैं सबसे पहले मात्रकों की पद्धति। ये होती है 3 प्रकार की। मेन जो होती है वो 3 प्रकार की होती है। सबसे पहले आती है CGS, दूसरी FPS और तीसरी MKS। CGS पद्धति क्या होती है, इसमें सेंटीमीटर होता है, मीटर को सेंटीमीटर में, और किलोग्राम को ग्राम में, सेकंड को सेकंड में। ठीक है, ये एक बात ध्यान में रखना, सेकंड को सेकंड में ही रखते हैं, बदलते नहीं है। जैसे 1 मीटर है तो इसको हम 100 सेंटीमीटर लिख सकते हैं, इस प्रकार से होता है। ठीक है गाइस, इसके बाद में बात करते हैं MKS की। MKS इसमें मीटर को सेंटीमीटर में बदलते हैं, किलोग्राम को ग्राम में बदलते हैं, सेकंड को सेकंड में बदलते हैं, इसमें भी सेकंड नहीं बदलता है। और इसके बाद में आता है FPS। ये इम्पोर्टेंट नहीं है लेकिन फिर भी आपको बता देता हूँ। फुट को हम बदलते हैं, फुट जो होता है ना उसको बदलते हैं लंबाई में। फुट वैसे तो लंबाई होती है, फुट को बदलते हैं। जैसे मीटर को बदलते हैं फुट में, उसी प्रकार से सेंटीमीटर और मीटर इनको फुट में बदलते हैं FPS पद्धति में। और तो होता है पाउंड में, जैसे KG और ग्राम, इन दोनों को बदलते हैं पाउंड में। और समय सेकंड का सेकंड में ही रहता है। अब देखो इनके अंदर एक इम्पोर्टेंट चीज़ आती है, कौन सी राशि, ऐसा क्वेश्चन बनेगा यहाँ पर, कौन सी राशि है जो कभी भी नहीं बदलती। FPS, CGS और MKS, इन तीनों में जो नहीं बदलने वाली राशि है, समान रहती है, बदलने वाली राशि, ऐसा क्वेश्चन बनेगा तो ये आता है सेकंड। सेकंड नहीं बदलती तीनों में, सेकंड सेम रहती है। ठीक है, एक बात और ध्यान में रखना, MKS पद्धति को SI पद्धति भी कहते हैं। सबसे ज़्यादा यूज़ होता है MKS पद्धति का, मीटर किलो सेकंड, मीटर किलो सेकंड। ठीक है, राशि होती है पूरक राशियाँ, क्या होती है, यहाँ पर एक इम्पोर्टेंट टॉपिक निकल के आएगा आपका, वो आप याद करना। पूरक राशियाँ, पूरक समतल कोण, समतल कोण, जैसे क्षैतिज पर कोई कोण बनता है वो होता है समतल कोण। यहाँ पर सबसे पहले इसको रिप्रेजेंट करते हैं रेडियन से, रेडियन से इसको रिप्रेजेंट करते हैं RAD। ठीक है, और इसके बाद में होता है एक घन कोण। ये तो होता है 2D में, यानी कि जिसको मतलब एक इमेज की तरह हम देख सकते हैं 2D में। और घन कोण होता है एक घन कोण, इसको बोलते हैं 3D में। ये 3D है, मतलब इसको हम आराम से देख सकते हैं। एक तो जैसे एक तो हमारे पास एक बॉल है और एक इस बॉल की फ़ोटो है। ये जो बॉल की फ़ोटो होगी वो तो होगा समतल कोण, जो बॉल होगी रियल में वो होगा 3D में, वो होगा घन कोण। क्योंकि उसके अंदर 3 तल होते हैं, 1 2 3, ये वाला होता है Y, ये X और ये Z, ये 3 तल होते हैं, तो ये सब होते हैं। और इसके अंदर सिर्फ 2 ही तल होते हैं, X एंड Y, तो इसके कारण ये 2D है और ये 3D होता है। ठीक है, इम्पोर्टेंट चीज़ जैसे एक फर्मी होती है, कुछ मापन की पद्धतियाँ। एक फर्मी कितना होता है, 10⁻⁻15 मीटर। और सेंटीमीटर में करेंगे तो देखो सेंटीमीटर का होता है 2 0 लगते हैं, 100, मतलब 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होते हैं। तो इसी प्रकार से अगर 10⁻⁻15 मीटर है तो अगर हम सेंटीमीटर पे करेंगे तो 10⁻⁻13 सेंटीमीटर हो जाएगा। इस प्रकार से आपको करना है। एक फर्मी के अंदर होता है 10⁻⁻15 मीटर या फिर 10⁻⁻15 सेंटीमीटर। इसके बाद आता है एक एंगस्टोन। एंगस्टोन को एक के ऊपर एक नोड लगा देते हैं, ए नोड, ये होता है एक एंगस्टोन। इसको इससे ए नोड से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, एंगस्टोन ये होता है एक 10⁻⁻10 मीटर, और अगर सेंटीमीटर में करें तो 10⁻⁻60 सेंटीमीटर। ठीक है, इसके बाद आता है एक माइक्रोन। एक माइक्रोन को एक म्यू से रिप्रेजेंट करते हैं, म्यू होता है माइक्रोन।
इसका मतलब होता है 10⁻⁻6 मीटर, और सेंटीमीटर में रिप्रेजेंट करेंगे तो 10⁻⁻4 सेंटीमीटर ये होता है। इसके बाद आता है 1 नैनोमीटर। 1 नैनोमीटर में होता है 10⁻⁹ मीटर बराबर 10⁻⁷ सेंटीमीटर ये होता है। और इसके बाद में जो इम्पोर्टेंट होता है प्रकाश वर्ष। प्रकाश वर्ष कितना होता है? 1 लाइट ईयर बराबर होगा 9.46 गुणा 10⁻⁻15 मीटर। 9.46 इंटू 10⁻⁻15 मीटर होता है। ये होता है एक प्रकाश वर्ष का मान। और ये सबसे बड़ी दूरी है, सबसे बड़ी दूरी होती है प्रकाश वर्ष। इसका मापन हमेशा बड़ी दूरी ज्ञात करने के लिए किया जाता है। प्रकाश वर्ष एक बड़ी दूरी का मात्रक है, ठीक है। और यहीं पर एक होता है 1 पारसेक, ये भी एक बड़ी दूरी का मात्रक है, 1 पारसेक। 1 पारसेक क्या होता है? 3.26 प्रकाश वर्ष। 1 पारसेक यानी कि 1 प्रकाश वर्ष होता है, 1 लाइट ईयर होती है, वो होती है 9.46 गुणा 10⁻⁻15 मीटर। और वहीं पर 1 पारसेक, पारसेक को हम पी से रिप्रेजेंट कर देंगे। 1 पी बराबर होता है 3.26 लाइट ईयर, यानी कि 1 पारसेक 3.26 गुणा होता है प्रकाश वर्ष के, ठीक है। पर आता है विमा। विमा सबसे पहले होता है वेग। वेग क्या होता है? वेग होता है विस्थापन बटा समय। विस्थापन में परिवर्तन क्या होता है? वेग। वेग को हम v से रिप्रेजेंट करते हैं। विस्थापन यानी दूरी s, और s को हम मीटर, और समय को सेकंड। सेकंड होता है टाइम। देखो अब सबसे पहले होता है मीटर। मीटर m, m यानी ये है लंबाई L1, ठीक है। और नीचे है समय T1। अब ये ऊपर जाएगा तो ये t की पावर माइनस में हो जाएगी, तो ये हो जाएगा L1 T-1। ये होता है वेग। इसके बाद में जो दूसरी राशि आती है वो आती है बल। देखो F बराबर m ए, फादर बराबर मदर, ठीक है। F बराबर m ए, m मतलब द्रव्यमान, a मतलब त्वरण। तो इस बल से पहले त्वरण आता है। त्वरण क्या होता है? वेग बटा समय। त्वरण होता है वेग बटा समय। त्वरण की विमा देखो पहले, त्वरण होता है वेग बटा समय। वेग क्या होता है? वेग की विमा देखो, वेग की विमा आपको याद होनी चाहिए L1 T-1, ये वेग की विमा। और नीचे वापस से T होता है, ये T1। ऊपर जाएगा तो वापस T की पावर माइनस में हो जाएगी, L1 T-2 हो जाएगा, ये हो जाएगा। और ये त्वरण की विमा आ गई L1 T-2। और यहाँ पर गुणा में है m, m यानी द्रव्यमान, यानी कि m1। तो बल की विमा हो जाएगी m1 L1 T-2, ये हो जाएगी बल की विमा, ठीक है। ये हो गई बल की विमा। त्वरण की विमा भी हो गई, बल की विमा भी हो गई। इसके बाद में आता है संवेग। देखो गाइस, एक इम्पोर्टेंट जो टॉपिक है वो होता है संवेग। ये होता है आवेग के बराबर। आवेग और संवेग इन दोनों की विमा हमेशा सेम होती है, संवेग की विमा और आवेग की विमा। संवेग को हम p से रिप्रेजेंट करते हैं, p, और m v, इसका फॉर्मूला होता है संवेग p बराबर mv। ये आप रट लो, p बराबर mv, इम्पोर्टेंट है, p बराबर mv। m होता है द्रव्यमान और गुणा में होता है वेग। द्रव्यमान क्या होता है? m, और वेग का आपको पता है विमा m L1 T-1। ये संवेग की विमा, और यही होती है आवेग की विमा। संवेग की विमा और आवेग की विमा हमेशा सेम होगी, संवेग इंटू आवेग, सॉरी संवेग इक्वल टू आवेग। के बाद में दाब आता है, दाब, प्रेशर। दाब को हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं? प्रेशर से रिप्रेजेंट करते हैं। तो प्रेशर क्या होता है? देखो ये होता है F बट्टा A, ये होता है एरिया, और ये होता है बल यानी कि फोर्स। बल इंटू फोर्स होता है, ठीक है। फोर्स की विमा क्या होती है? अभी आपने पढ़ा था m1 L1 T-2, ये थी फोर्स की विमा। एरिया, एरिया होता है मीटर स्क्वायर यानी कि L2। मीटर यानी लंबाई L2। देखो अब इसको, ये ऊपर जाएगा तो ये माइनस की हो जाएगी 2π/L, L की पावर -2 और L की पावर 1। गुणा में घाते जुड़ती है, -2 + 1, m1 L1 T-2। ये हो गया दाब की विमा। इसके बाद में गतिज ऊर्जा। गतिज ऊर्जा, देखो गाइस, ऊर्जा की विमा और कार्य की विमा
हमेशा समान होती है, ये याद रखना। इससे आपको विमाएँ कम याद करनी पड़ेगी, आपको ज़्यादातर विमाएँ याद हो जाएगी। तो गतिज ऊर्जा और कार्य ऊर्जा जो भी हो, गतिज ऊर्जा हो, स्थितिज ऊर्जा हो, जो भी हो, उसकी विमा हमेशा कार्य के बराबर होगी। ये डिपेंड नहीं करता कि ऊर्जा कौन सी, गतिज है, स्थितिज है, ये डिपेंड नहीं करेगा, हमेशा कार्य के बराबर इसकी विमा हो। कार्य होता है W बराबर Fs, बल गुणा विस्थापन, ये होता है कार्य। कार्य बराबर बल गुणा विस्थापन, ये होता है कार्य। बल शक्ति यानी कि पावर, ठीक है। तो ये होता है कार्य बटा समय, कार्य बटा समय। पावर होता है कार्य बटा समय, यानी कि जितना कार्य हमने किया उसमें कितना समय लगा। कार्य करने की दर को शक्ति कहते हैं, कार्य करने की क्षमता को शक्ति कहते हैं, ठीक है, ये ध्यान में रखना। तो कार्य होता है W और बटा T, W बटा T, T इक्वल टू W/T, ये हो गया। तो आज की वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और आपको अगर नोट्स चाहिए, कोई भी कॉन्सेप्ट चाहिए, तो आप हमारे व्हाट्सअप नंबर पर कांटेक्ट कर लेना, मैं आपको सारे नोट्स प्रोवाइड करवा दूंगा, फ्री ऑफ कॉस्ट है। इतना उसके इस वीडियो को शेयर करना ताकि और भी लोग इस टॉपिक को समझ पाएँ। कल की क्लास आएगी, तो ये हमारा फर्स्ट क्लास है, फर्स्ट वीडियो यूट्यूब पर, सपोर्ट कर देना। कॉन्टेक्ट नंबर मैं आपको बता रहा हूँ, ये वाले कॉन्टेक्ट नंबर है, आप व्हाट्सएप कर लेना। जो भी नोट्स वगैरह चाहिए आपको मैं प्रोवाइड कर दूंगा आपको, ठीक है। वीडियो कैसे लगी कमेंट में ज़रूर बताना, हेल्पफुल रही तो भी कमेंट में बताना। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, आज की क्लास में बस इतना ही।